उन्हीं दिनों दशरथ ने मगध की राजकुमारी सुमित्रा से विवाह कर लिया। सुमित्रा अद्भुत सुंदरी थी। उसे देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। उसे देखकर दशरथ की पसंद की प्रशंसा करनी पड़ती थी, किंतु दशरथ ने भी उसका रूप ही देखा था, मन वे नहीं देख पाए थे। सुमित्रा प्रज्वलित अग्नि थी, पूर्ण तीव्रता से जलती हुई अग्निकाष्ठ। वह आलोक भी देती थी और ताप भी। उसने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया कि एक पत्नी और पुत्र के होते हुए दशरथ का इस पर पुनः विवाह करना उसे एकदम पसंद नहीं था। अधीनस्थ मगध नृप ने दशरथ की सैनिक शक्ति से भयभीत होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था और सुमित्रा भी यहाँ आ गई थी। वह दशरथ की धर्मपत्नी थी और रहेगी, किंतु न वह उनकी कांता प्रेमिका बन सकती है, न बनना चाहती है। कौशल्या को कितना प्रेम, कितनी सहानुभूति तथा कितनी करुणा दी थी सुमित्रा ने। कौशल्या के प्रति इसी करुणा के भाव में डूबी हुई सुमित्रा का तिरस्कार दशरथ नहीं कर सके। स्वयं सुमित्रा ही उनका तिरस्कार करती रही। वह पत्नी तथा कुलवधू की मर्यादा को मानकर चलती रही, किंतु रही सदा निडर सिंहिनी के समान। इसी बीच दशरथ अनेक स्त्रियों के संपर्क में आए। उन्होंने अनेक विवाह किए, किंतु वे अपने भीतर किसी असंतोष के कारण छटपटा रहे थे, स्थिर नहीं थे, अपनी किसी भीतरी मजबूरी से भटक रहे थे। इसी भटकन में सम्राट दशरथ ने दिग्विजय के लिए देश विदेश में सैनिक अभियान चला दिए। कौशल की सेना जिधर जाती अपने पदाघातों से पर्वतों को पीसकर चूर्ण बना देती थी। दशरथ की तलवार ने भूगोल की बाधाओं को खंड खंड करके फेंक दिया था। देवासुर संग्राम में देव पक्ष से लड़ने वाले दशरथ पृथ्वी पर इंद्र और कुबेर से कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते थे। ऐसे समय में कौशल की सेनाएं कैकेय देश में घुस गईं। वीर तथा प्रतापी माना जाने वाला कैकेय नरेश भी दशरथ के सम्मुख सर्वथा अक्षम सिद्ध हुआ। कैकेय नरेश ने आत्मसमर्पण किया और अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। कैकेयी को कौशल्या से कोई सहानुभूति नहीं थी, वरन उसे कौशल्या की ओर से आशंकाएं ही अधिक पीड़ित करती रहती थी। कौशल्या मानव वंश की ही पुत्री भी थी। वह सम्राट की ज्येष्ठ पत्नी तथा ज्येष्ठ पुत्र की माता थी। वह सम्राट पर, साम्राज्य के उत्तराधिकार पर अपना अधिकार जमा सकती थी। कैकेयी को उससे सतर्क रहना था, उसकी उपेक्षा करनी थी, यदि संभव हो तो उसे पीड़ित भी करना था। कौशल्या ने अपने लिए दशरथ के हाथों सदा तिरस्कार, उपेक्षा तथा पीड़ा ही पाई थी। उन्होंने कहीं स्वयं को समझा लिया था कि वह इतने की ही अधिकारिणी है और उन्हें इतना ही मिलेगा, किंतु कैकेयी तथा दशरथ के हाथों राम का तिरस्कार उनका हृदय चीर जाता था। लाख प्रयत्न करने पर भी वे भूल नहीं पाती कि अपने विवाह के आरंभिक दिनों में कैकेयी ने अपने महल में उत्सुकतावश घुस आए बालक राम को अपनी दासी से पिटवाया था, और जब अत्यंत आक्रोश में भरकर कौशल्या ने इस बात की चर्चा दशरथ के सम्मुख की थी, तो दशरथ ने उपेक्षा से मुंह फिरा लिया था। सुमित्रा कितनी आग बबूला हुई थी। वह कुशा हाथ में लेकर कैकेयी के महल में जाने को पूर्णतः उद्यत थी, जब कौशल्या ने रो रो कर उसे रोक लिया था। किंतु बाद में परिस्थितियां बदल गई थीं। कौशल्या आज तक नहीं जान सकी कि यह राम की शालीनता, गुण, दूसरों को जीत लेने की कला के कारण था, या कैकेयी अपने महल में अकेलेपन से ऊब गई थी कि वह स्वयं आग्रह कर राम को अपने महल में बुलाने लगी थी। राम कैकेयी का अत्यंत प्रिय हो उठा था और दशरथ भी कैकेयी को देखकर राम के अनुकूल हो गए थे। और तभी शंबर के साथ युद्ध वाली घटना घटी थी। अयोध्या के अनेक भूपति, सेनापति युद्ध में काम आए थे और सम्राट स्वयं गंभीर रूप से घायल होकर बिस्तर पर पड़े थे। राज्य के भीतर विद्रोह की स्थिति थी और बाहर से आक्रमण का भय। ऐसी परिस्थितियों में पहली बार बाध्य होकर सम्राट ने राम को युवराज घोषित करने के लिए अयोध्या की रक्षा के लिए सैनिक अधिकार दिए थे। 14 वर्षों के किशोर राम ने उन्हीं दिनों व्यवस्था, न्याय तथा सैनिक कर्म की जो योग्यता एवं दक्षता दिखाई थी, उसने प्रजा के साथ साथ दशरथ तथा कैकेयी का मन भी जीत लिया था। पहली बार कौशल्या ने दशरथ के मुख से ऐसे शब्द सुने थे, कौशल्या, मैंने आज ये अनुभव किया है कि मेरा इतना बड़ा बेटा है और वो भी इतना योग्य तथा सक्षम। यह मेरे लिए कितना बड़ा सहारा है। दशरथ की आंखों में भावुकता के आंसू उमड़ आए थे। बहुत थोड़े से अंतराल के साथ भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। शायद तब पहली बार सम्राट तथा उनके शुभाकांक्षी मंत्रियों ने यह समझा था कि सम्राट क्रमशः बूढ़े और दुर्बल होते जा रहे हैं। उनके पश्चात युवराज पद के लिए सम्राट के पुत्रों में संघर्ष हो सकता है। फिर सम्राट को अपने लिए यश भी चाहिए था। प्रजा की आंखों में, मन में सम्राट के चरित्र का बिंब खंडित नहीं होना चाहिए था।
कामुकतावश किए गए सम्राट के अनेक विवाहों के लिए किसी सार्थक व्याख्या की आवश्यकता का अनुभव किया गया। सम्राट के दरबारी कवियों और इतिहासकारों ने दशरथ के पुत्रहीन होने, पुत्र की कामना से अनेक विवाह करने तथा अंत में पुत्रेष्ट यज्ञ के माध्यम से 4 पुत्रों की प्राप्ति की कथा बनाकर ग्राम ग्राम में प्रचारित कर दी। पर क्या ऐसी कपोल कल्पनाओं से तथ्य मिटाए जा सकेंगे? कौन नहीं देख सकता कि राम तथा अन्य भाइयों की उम्र में कितना अंतर है। क्या लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राम को अपने बराबर का भाई मान सकते हैं? वे लोग राम को पिता तुल्य बड़ा भाई मानते हैं। राम ने उन्हें गोद में खिलाया है। आज भी प्यार में भरकर राम यदा कदा उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। और आज राम को ताड़का से लड़ने के लिए वन भेजा जा रहा है। क्या राम के प्रति दशरथ का बढ़ता हुआ मोह मात्र आडंबर था? क्या वो नाटक मात्र था, या कैकेयी के द्वारा वशिष्ठ को अपनी ओर मिलाकर रचा गया कोई नया षड्यंत्र? संभव है कैकेयी ने ही ऐसा कोई षड्यंत्र किया हो। अपने बचपन से ही लक्ष्मण राम के अनन्य अनुयायी हैं। सुमित्रा ने सदा लक्ष्मण को राम के पीछे चलने का आदेश दिया है। ऐसा तो नहीं कि कैकेयी राम को इस प्रकार मृत्यु के मुख में धकेलने का प्रयत्न कर रही है। वो जानती है कि राम को जाते देख लक्ष्मण भी पीछे नहीं रहेंगे, वो भी साथ जाएंगे। इन दोनों की वहाँ हत्या हो जाएगी और कैकेयी के बेटे का राज निष्कंटक हो जाएगा। पर विश्वामित्र इस षड्यंत्र में कैसे सम्मिलित हो गए? विश्वामित्र वशिष्ठ से भिन्न है। वे किसी प्रलोभन में, किसी के दबाव में कोई गलत काम नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से अपना राज्य त्याग दिया है। उन्हें धन का, पद का, भोग का मोह नहीं है। विश्वामित्र षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हो सकते। वे राम के हाथों राक्षसों का नाश करवाना चाहते हैं। तो क्या कौशल्या का राम इतना समर्थ है? वो जानती थी कि राम वीर हैं, सक्षम है, पर क्या वह इतना सामर्थ्यवान है? कौशल्या का मन सहज विश्वास नहीं करता, पर वह विश्वामित्र पर विश्वास कर सकती है। राम की आंखों में उन्हें विदा करती हुई माता कौशल्या तथा सुमित्रा और पिता दशरथ के चित्र अंकित थे। कौशल्या उनके जाने से दुखी थी, कहीं आतंकित भी थी, पर उनकी दृष्टि में ऋषि विश्वामित्र के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास दोनों ही थे। राम कुछ आश्चर्यचकित भी थे। कैसे माँ ने ऋषि पर इतना विश्वास किया? इतना विश्वास तो वे वशिष्ठ पर भी नहीं करती थी, जो राजगुरु और राजपुरोहित दोनों थे, जिन्हें अयोध्या का राजकुल वर्षों से जानता था। सम्राट की ओर भी माँ ने इस विश्वास दृष्टि से कभी नहीं देखा। फिर ऋषि विश्वामित्र में ऐसी कौन सी बात है कि माँ उन पर भरोसा करती है? क्या ऋषि इतने समर्थ, इतने निष्प्रय, इतने न्यायप्रिय हैं? और माता सुमित्रा सदा के समान दृढ़, दो टूक, कर्तव्य की जागृत अग्निकाष्ठा सी। माता सुमित्रा की आकृति पर कभी द्वंद्व नहीं होता, कभी शिथिलता नहीं होती। कौशल्या 25 वर्षों के राम को भेजकर चिंतित है, किंतु सुमित्रा 13 वर्ष के लक्ष्मण को आग्रह के साथ भेज रही है। ऋषि ने सम्राट से केवल राम को मांगा था, किंतु लक्ष्मण का साथ जाने का हठ और माता सुमित्रा को उसे रोकने के स्थान पर आदेश देना, पुत्र भाई के साथ जा। राम मन में कहीं गदगद हो उठते हैं, माँ बेटे दोनों की दृढ़ता और तेज को देखकर। यदि सुमित्रा ने इस प्रकार अपनी समस्त शक्ति माता कौशल्या को संभालने में न लगा दी होती, तो कौशल्या जाने कब से टूटकर बिखर गई होती। सुमित्रा वास्तविक अर्थों में छात्राड़ी है, यह राम ने कभी नहीं सोचा था। अयोध्या की समस्त प्रजा जानती है कि दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी है। स्वभावतः ही दशरथ का प्रिय पुत्र फिर भरत ही होना चाहिए, किंतु राम अपनी आंखों से देखा झुठला नहीं सकते। उन्होंने देखा है कि सम्राट अपनी सत्य प्रतिज्ञा से स्खलित होने को भी प्रस्तुत थे। यदि वशिष्ठ ने विश्वामित्र का समर्थन न किया होता और सम्राट विश्वामित्र से भयभीत न होते, तो कदाचित वे अपनी प्रतिश्रुति की चिंता न करते हुए उन्हें ऋषि के साथ भेजना अस्वीकृत कर देते। कितनी विचित्र बात है, जिससे पिता इतने भयभीत हैं, माता को उसी विश्वामित्र पर इतना अधिक विश्वास है। क्यों? निष्पाप माँ जिस पर इतना विश्वास करती है, वह व्यक्ति अवश्य ही निष्कलुष होगा, पर फिर पिता क्यों उसके सम्मुख तेजहीन हो जाते हैं? अवश्य ही सम्राट के व्यक्तित्व में ऐसे दोष हैं जिसके कारण वे प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख निर्भीक और तेजस्वी व्यवहार नहीं कर सकते। किंतु इस सारे दृश्य में कैकेयी कहीं नहीं थी। उसे सूचना ही नहीं मिली। वह उनके और लक्ष्मण के प्रति उदासीन है, अथवा वह उनके जाने से प्रसन्न है। राम का मन अभी कोई निर्णय नहीं कर पाता।
राम की दृष्टि बहिर्मुखी हुई। राजपथ पर भागते हुए 3 रथों में से पहले में स्वयं ऋषि राम तथा लक्ष्मण थे। पीछे के 2 रथों में ऋषि के साथ आए ब्रह्मचारी तथा उनका सामान था। ऋषि विश्वामित्र आत्मलीन बैठे थे। लक्ष्मण आने वाले जोखिमों से अनजान एक उत्सुक बालक के समान तन्मय होकर राजपथ के दोनों ओर खड़े नागरिकों को देख रहे थे। नागरिक, कुछ लोग उदास थे, कुछ युद्ध के लिए जाते हुए राजकुमारों को उत्साह दिला रहे थे और कुछ केवल तमाशा ही देख रहे थे।